नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, मानव पाचन तंत्र के हम क्वेश्चन कर रहे थे। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अगले 50 क्वेश्चन साथियों इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। साथियों, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पित्त वर्णक कौन से है। तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं साथियों वो कौन से है। तो यहाँ पर देखिए जो पित्त वर्णक है वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन देखिए, बिलीरुबिन या बिलीविरिन और हीमोग्लोबिन या माइग्लोबिन होता है, केरोटीन या जेंथापिल होता है या मेलानिन होता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। क्या हो सकते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 की चर्चा करते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पित्ताशय की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो पित्ताशय की पथरी जो होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। किससे होती है, कोलेस्ट्रॉल से जो है यहाँ पर बनती है। तो पित्ताशय की जो पथरी होती है वो मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल की जो है वो बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 की चर्चा करते हैं। देखिए यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि यकृत यानी कि लीवर का जो साथियों अध्ययन है उसको जो है वो क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हेपेटोलॉजी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। तो यकृत का अध्ययन यानी कि लीवर का जो अध्ययन है वो हेपेटोलॉजी जो है वो कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 54 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है, यानी कि रीजनरेशन की जो क्षमता है वो कौन सा अंग रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यकृत। यानी कि जो लीवर होता है साथियों, लीवर जो है वो पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्नाशय में ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय में जो है ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है और ये जो स्राव होता है वो किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं या एसिनी कोशिकाएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा कोशिकाएं जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की चर्चा करते देखिए पित्त रस में किस पाचक एंजाइम की अनुपस्थिति होती है। तो साथियों पित्त रस में जो है किसी प्रकार का एंजाइम यहाँ पर नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन की जो है चर्चा करते हैं। देखिए अग्नाशय रस में उपस्थित कौन सा एंजाइम प्रोटीन को जो है पेप्टोन्स में बदलता है। क्या बदलता है साथियों, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम बदलता है जो अग्नाशय रस में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या साथियों, ट्रिप्सिन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है, ट्रिप्सिन। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर बात करते देखिए विषैले पदार्थों का विहकरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन शरीर में मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा यकृत के द्वारा। साथियों विषैले जो पदार्थ होते हैं शरीर में उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन साथियों वो होता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। यकृत द्वारा शरीर में कौन से विटामिन का संचय किया जाता है। तो यकृत जो लीवर होता है उसके द्वारा जो शरीर में है वो कौन से विटामिन का संचय किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई के। तो विटामिन ए, डी का जो विटामिन संचय जो होता है वो यकृत करता है। कौन करता है, यकृत यानी कि लीवर जो है साथियों वो विटामिन ए, डी, ई के का जो है यहाँ पर संचय करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 की चर्चा करते देखिए अग्नाशय की खोज या लैंगरहैंस की दीपिका का पता किसने लगाया था। तो अग्नाशय की खोज या लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं है उनका पता, उनकी खोज जो है किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो जगह पॉल लैंगरहैंस के द्वारा साथियों लैंगरहैंस दीपिका की जो है वो खोज की गई थी। और ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं है वो अग्नाशय में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। वयस्क मानव में यकृत का औसतन भार जो है वो लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर में जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसका जो वजन होता है वो कितना होता है। तो लगभग जो है 500 ग्राम यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो लगभग बात करें तो 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है, यानी कि लगभग 1.5 किलो के आसपास जो है यहाँ पर यकृत का वजन जो है वो हम मान सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं और अगले वाले क्वेश्चन की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ अगले वाला क्वेश्चन जो है साथियों उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की चर्चा करते हैं। ग्लाइकोजेनोसिस यानी कि ग्लाइकोजेनोसिस
प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो ग्लाइकोजेनोसिस यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इसकी जो है इस प्रक्रिया का अर्थ क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन का आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में टूटना, वसा का पाचन या प्रोटीन का संश्लेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लाइकोजन का आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में टूटना। पुनः क्या होता है साथियों? ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोजेनोसिस कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। तो देखिए पित्तरस का पीला हरा क्यों होता है? तो पित्तरस होता है, जो रंग जो होता है साथियों पित्तरस का, वो पीला और हरा क्यों होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की उपस्थिति के कारण साथियों इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? पीला हरा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 की चर्चा करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है वो क्या कह रहा है? मानव शरीर में यकृत का प्रमुख कार्य नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे मानव शरीर में यकृत के कौन कौन से कार्य है वो चेक करते हैं और कौन से नहीं है उस पर टिक लगाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं पित्त रस का निर्माण करना बिल्कुल यकृत का काम होता है, यूरिया का संश्लेषण करना वो भी पित्त का ये जो है यकृत का काम होता है, और ग्लाइकोजन का संचय जो होता है वो भी यकृत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम देखिए पाचक एंजाइमों का सीधा स्राव आंत में करना, ये साथियों यहाँ पर जो है यकृत के द्वारा नहीं किया जाता। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। और पित्त का निर्माण हो गया, यूरिया का संश्लेषण हो गया, ग्लाइकोजन का संचय, ये सारे काम करता है यकृत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 की चर्चा करते हैं। तो 65 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? जो अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम होता है वो किस पर क्रिया करता है? तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो इमल्सीकृत वसा पर जो है क्या करता है? क्रिया करता है। तो अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम जो होता है वो इमल्सीकृत वसा पर जो है यहाँ पर क्या करता है? क्रिया करता है। उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन की जो है अब चर्चा यहाँ पर करने वाले। देखिए मानव आहार नाल की कुल लंबाई जो होती है वो लगभग कितनी होती है? साथियों मानव की जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 6 से 9 मीटर के आसपास साथियों इसकी जो है मानव आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 6 से 9 मीटर के आसपास या इनके बीच साथियों होती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए साथियों बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों वही करवा रहे हैं। एग्जाम में आने वाले एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पूरे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं, समझना है और प्रैक्टिस साथियों करनी है। आगे देखिए भोजन का सर्वाधिक पाचन और पूर्ण अवशोषण आहार नाल के किस भाग में संपन्न होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और पूर्ण अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर संपन्न होता है? तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से देखिए आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया और मलाशय हो गया या बड़ी आंत हो गया। तो कहाँ पर जो है इसका जो है पाचन होता है? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या देना? तो साथियों देखिए छोटी आंत में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है साथियों, उसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और पूर्ण अवशोषण भी यही होता है छोटी आंत में, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो सी आकार का होता है क्या कहलाता है? यानी छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है जो सी आकार का होता है उसको है वो क्या बोलते हैं? देखिए उसको ऑप्शन देखिए ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया या सिक्किम हो गया। तो साथियों यहाँ पर जो है ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी जो है इसको बोला जाता है। तो छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है जो सी आकार का होता है उसको बोलेंगे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उसको ग्रहणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली अंगुली जैसी सूक्ष्म संरचनाओं को क्या बोलते हैं? तो छोटी आंत की जो आंतरिक संरचनाएं होती है साथियों उन पर जो है आंतरिक सतह पर जो है अंगुली जैसी सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है विलाई, या उसको जो है विली बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसांकुर बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है अक्सर एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विली या विलाई या रसांकुर उसको बोलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 की चर्चा करते हैं। देखिए विली या रसांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों विलाई बोल सकते हैं, विली बोल सकते हैं या रसांकुर है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए भोजन को आमाशय से आगे धकेलना, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सही क्षेत्र को बढ़ाना और HCl का निर्माण करना या मल का निर्माण करना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है अपना हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर अपना हो जाएगा, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही
क्षेत्रफल को बढ़ाना वो विलाई का यहाँ पर मुख्य रूप से काम होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के पश्चात अंततः किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पाचन के पश्चात किस रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज में जो है वो साथियों बदल जाता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में जो है वो चेंज हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट साथियों जो होता है वो ग्लूकोज में जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ग्लूकोज में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 की चर्चा करते देखिए, प्रोटीन पाचन के बाद अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? जो प्रोटीन साथियों होता है जो पाचन के बाद में अंतिम उत्पाद के रूप में जो है वो क्या बनाता है? तो यहाँ पर अमीनो अम्ल जो है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल जो है वो बनाते हैं, अमीनो एसिड जो है साथियों वो बनाते हैं। तो प्रोटीन पाचन के बाद में किस में टूटता है? अमीनो अम्ल साथियों, अमीनो अम्ल में जो है टूटता है, या अमीनो अम्ल का जो है साथियों यहाँ पर बनता है, निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है साथियों? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से तो देखो यहाँ पर अमीनो यानी कि ग्लूकोज बनते हैं, और प्रोटीन से जो है अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वसा या फैट के पाचन के बाद अंततः क्या प्राप्त होता है? तो वसा का साथियों पाचन होता है, तो उसके बाद में क्या हमें प्राप्त होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या होता है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो आपको याद करना है कि वसा के पाचन से हमें क्या होता है? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद में 74 नंबर क्वेश्चन की जो है यानी कि 74 नंबर की क्वेश्चन की जो है चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो साथियों बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है लगभग 1.5 मीटर के आसपास जो है साथियों यहाँ पर बड़ी आंत की जो है लंबाई होती है। और छोटी आंत की बात करें तो 6.5 से लेकर लगभग 7 मीटर तक साथियों बड़ी आंत की लंबाई होती है। और दोनों की साथियों अगर लंबाई का अनुपात देखिए लगभग, तो साथियों यहाँ पर देखिए 5 अनुपात हम यहाँ पर 1 बोल सकते हैं, यानी कि छोटी आंत जो होती है साथियों वो बड़ी आंत की लगभग 5 गुना होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करना है। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों बड़ी आंत जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन का पाचन, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण, वसा का इमल्सीकरण या पित्त का उत्पादन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, जल एवं कुछ लवणों का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? वो कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है। और भोजन का सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। और जल एवं कुछ लवणों का जो अवशोषण होता है, जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 की यहाँ पर जो है वो चर्चा करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 76, मानव शरीर में अवशेषी अंग के रूप में जो है पाई जाने वाली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी होती है? तो बड़ी आंत के जो अपेंडिक्स होता है, जो अवशेषिका होता है, वो बड़ी आंत के किस भाग से जो है वो जुड़ी हुई होती है? तो यहाँ पर देखिए वो जो है सिक्कम से, किससे साथियों? सिक्कम से जुड़ी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। तो सिक्कम से जो है वो जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में जो है साथियों यहाँ पर आगे बढ़े तो हम बात करते हैं यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं। देखिए, छोटी आंत के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? जो छोटी आंत होती है साथियों उसके जो मध्य भाग होता है उसको जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये आपको साथियों यहाँ पर देखिए आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो जगह जेजुनम। क्या बोलते साथियों? जेजुनम जो होता है वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है। तो पहला होता है वो होता है ड्यूडेनम, उसको बोल सकते हैं, फिर जेजुनम हो जाएगा, फिर हो जाएगा इलियम। ये साथियों 3 भाग जो यहाँ पर किसके होते हैं? छोटी आंत के हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो मध्य भाग होता है उसको बोलेंगे जेजुनम। उसके बाद में आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर बात करते हैं। छोटी आंत का अंतिम और सबसे लंबा भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत का कौन सा है? ऑप्शन देखिए, इलियम, जेजुनम, सिक्कम और रेक्टम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलियम जो है साथियों सबसे अंतिम भाग है। और सबसे लंबा भाग भी जो है साथियों किसका है? छोटी आंत का जो है सबसे अंतिम और सबसे लंबा भाग है वो होता है इलियम। कौन सा होता है? इलियम। ये आपको नाम याद करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 की जो है यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए 79 क्वेश्चन क्या कर रहा है? बड़ी आंत के कोलन भाग में रहने वाला कौन सा सहजीवी जीवाणु विटामिन B12 और के का संश्लेषण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद करना है आपको। क्या कह रहा है? देखिए, बड़ी आंत के कोलन भाग में रहने वाले
जो सहजीवी होता है साथियों वो विटामिन B12 और के का संश्लेषण करता है। कौन सा जीवाणु है? देखिए लैक्टोबैसिलस हो गया, या एस्चेरियाई कोलाई हो जाएगा, या राइबोजियम हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, और एसिटोबैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ई कोलाई। कौन हो जाएगा साथियों? ई कोलाई जो है यहाँ पर सहजीवी जीवाणु विटामिन B12 और के का संश्लेषण करता है। कौन सा हो जाएगा? ई कोलाई हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पचे हुए भोजन का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा या वृद्धि के लिए उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण या अंतरक्षेपण। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। यानी पचे हुए भोजन का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा या वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको स्वांगीकरण बोला जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 की 81 की चर्चा करते हैं। देखिए अपाच्य भोजन या मल शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जो मल त्यागने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा बहिक्षेपण या शोष बोल सकते हैं, डिफेक्शन उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की चर्चा करते हैं। देखिए आंतरीय रस यानी कि सक्कस इंट्रिकस का स्राव कहाँ से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट, इसको लगा लीजिए। रेलवे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आंतरीय रस या सक्कस बोलते, क्या बोलते हैं इसको? सक्कस इंट्रिकस का स्राव कहाँ से होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंत की कुहन ग्रंथियों और भ्रूण ग्रंथियों के माध्यम से होता है या उनके द्वारा साथियों होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंत की कुहन ग्रंथियाँ होती है या भ्रूण ग्रंथियाँ होती है, उनके माध्यम से आंतरिक रस का स्राव होता है। तो याद रखना है, कुहन ग्रंथि और भ्रूण ग्रंथि, इसको शक्कर बोलते, क्या बोलते साथियों? सक्कस भी बोलते, सक्कस रस इसको बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लैक्टेज एंजाइम किस शर्करा को विघटित करता है? तो लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो कौन सी शर्करा को क्या करता है? विघटित करता है या तोड़ता है। तो आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और स्टार्च। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा? दूध की शर्करा होती है लैक्टोज। तो लैक्टेज एंजाइम किस शर्करा को विघटित है? तो जो लैक्टोज को तोड़ता है, कौन तोड़ता है? लैक्टेज तोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को किन 2 घटकों में तोड़ता है? तो सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज को कौन से 2 घटकों में तोड़ता है? तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और सामान्य प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है सुक्रेज एंजाइम, इनको जो है 2 घटकों में तोड़ता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किस रूप में बदलता है? तो माल्टेज जो एंजाइम होता है वो माल्टोज को किस रूप में तोड़ता है, या मान सकते हैं बदलता है या विघटित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज के 2 अणुओं में, फ्रक्टोज में, लैक्टोज में या ग्लाइकोजन में। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ग्लूकोज के 2 अणुओं में। तो माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 86 की, बड़ी आंत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं और निम्न में से कौन सा भाग यहाँ पर नहीं है, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। देखिए सिक्कम, कोलन और मलासी, ये तीनों साथियों बड़ी आंत के भाग है। जबकि जो जेजुनम होता है साथियों, जेजुनम होता है वो किसका भाग है? वो होता है छोटी आंत का भाग। ये आपको साथियों याद रखना है। क्यों? देखिए साथियों यहाँ पर बात करें छोटी आंत से कौन कौन से भाग होते हैं आपको पता होगा, तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं, एक तो जेजुनम हो गया, और लास्ट में साथियों कौन कौन सा होता है? ये जो 2 और है बाकी के, वो आपको साथियों कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो सिक्कम, कोलन और मलासी, ये 3 तो साथियों बड़ी आंत के भाग है, और जो जेजुनम होता है साथियों वो बड़ी आंत का यहाँ पर भाग नहीं है। तो जो है छोटी आंत के कौन कौन से 3 भाग है उनके नाम आपको लिखने, क्योंकि यहाँ पर साथियों जेजुनम है वो छोटी आंत का भाग है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलन के कितने प्रमुख भाग होते हैं? जो साथियों कोलन होता है उसके कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर साथियों 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? कोलन के जो है साथियों 4 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड होता है। क्या होता है साथियों? सिग्मोइड होता है। तो 4 भाग यहाँ पर हो गए। देखिए कोलन साथियों इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 4 भाग, ये तो आरोही हो गया, ये अनुप्रस्थ हो गया साथियों, यहाँ पर जो अवरोही हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके से साथियों भाग होता है, उसको
बोलेंगे सिग्मोइड। क्या बोलेंगे? सिग्मोइड साथियों बोलेंगे। ये इसको बड़ी आंत साथियों बोला जाता है। उसके बाद में देखिए 87 के बाद में 88 यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन की जो यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए मल का पीला रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। साथियों जो मल होता है उसका जो रंग होता है वो पीला रंग होता है, वो किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यूरोक्रोम हो गया या अस्ट्रकोबिलिन हो गया जो बिलिरुबिन से बनता है, या हीमोग्लोबिन हो गया या मेलानिन हो गया। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है साथियों वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? एस्ट्रकोबिलिन जो बिलिरुबिन से बनता है ये क्या करता है साथियों, ये जो है मल का जो पीला रंग होता है उसके लिए साथियों जिम्मेदार होता है एस्ट्रकोबिलिन होता है। उसके बाद में 88 के बाद में साथियों 89 क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर के क्वेश्चन की साथियों यहाँ पर जो है वो चर्चा करते हैं कि छोटी आंत की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है। ये साथियों हमने आपको जो है बताया था, यहाँ पर छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग साथियों 6 मीटर के आसपास साथियों यहाँ पर होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 90 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वसा अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण छोटी आंत में मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो वसा अम्लों और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, रक्त वाहिनियों द्वारा, लसिका वाहिकाओं द्वारा, त्वचा द्वारा या यकृत द्वारा। तो साथियों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लसिका के द्वारा। साथियों यहाँ पर जो है इनका जो है साथियों अवशोषण होता है, किसके द्वारा? लसिका वाहिकाओं के द्वारा वसा अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है लसिका वाहिकाओं के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 91 क्वेश्चन की बात करते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं तो देखिए पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोग से मानव शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है। तो साथियों जब हमें पीलिया होता है किसी व्यक्ति को तो कौन सा अंग जो है वो अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो हो जाएगा लीवर। तो साथियों जो लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लीवर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। उसके बाद में 92 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते देखिए पीलिया रोग होने पर रक्त में किसकी मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है। जब साथियों हमें जॉन्डिस रोग होता है या पीलिया होता है तो हमारे रक्त में किसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिलीरुबिन की साथियों मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो साथियों बिलीरुबिन की जो है यहाँ पर मात्रा जो है वो साथियों बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 की यानी कि 93 की बात करते हैं, अतिसार रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। तो साथियों ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, अतिसार एक रोग होता है, उसका लक्षण क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ए नंबर का मल का अत्यधिक पतला होना और बार बार आना, जिसको हमें दस्त भी साथियों बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तो मल का अत्यधिक पतला होना और बार बार आना ये लक्षण होते हैं अतिसार के। क्या होते हैं? अतिसार के लक्षण होते हैं मल का अत्यधिक पतला होना और बार बार आना, ये दस्त साथियों होता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कब्ज की स्थिति में क्या होता है। जब कब्ज होती है तो साथियों जो क्या स्थिति हमारे शरीर में बनती है। तो यहाँ पर देखिए आंतों में मल का रुक जाना और उसका कठिनता से निष्कासित होना जो है साथियों कब्ज कहलाता है। उसके बाद में देखिए 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उल्टी या वोमिटिंग आने की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है। तो उल्टी होती है तो किस भाग के द्वारा होता है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा साथियों ये प्रोसेस होती है। किसके द्वारा? मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा साथियों जो है ये नियंत्रण होता है उल्टी आना। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिए 96 क्वेश्चन की बात करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन की जो है वो यहाँ पर चर्चा करते। देखिए प्रोटीन की गंभीर कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो प्रोटीन की कमी से साथियों जो है बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ भी साथियों देखिए आप देख सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह क्वाशियोर्को रोग जो साथियों वो है यहाँ पर जो है उत्पन्न होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्को रोग जो है वो बच्चों में हो जाता है। उसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर चर्चा करते देखिए प्रोटीन और कुल कैलोरी दोनों की भारी कमी से छोटे बच्चों में होने वाला रोग। तो प्रोटीन और कुल कैलोरी दोनों की कमी से छोटे बच्चों में होने वाला रोग है वो कौन सा है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरमस रोग साथियों होता है, वो जो है यहाँ पर बच्चों में होता है। प्रोटीन की कमी से मेरमस रोग जो है वो हो जाता है। उसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर चर्चा करते तो देखिए मानव पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया का सही जैविक क्रम क्या है। ये साथियों एसएससी के एग्जाम में बहुत बार, एसएससी एमटीएस हो गया और एसएससी जीडी में साथियों अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है उसका जैविक क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है।
देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर साथियों वो होने वाला है ए ऑप्शन। यहाँ पर देखिए साथियों, पहले अंतर्ग्रहण होता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, उसके बाद में साथियों उसका बहिक्षेपण होता है। तो ये साथियों यहाँ पर जो है सही प्रक्रिया हो गई, अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में 99 नंबर क्वेश्चन की जो है चर्चा करते हैं। देखिए, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग माना जाता है? तो साथियों मानव शरीर में एक अंग होता है अपेंडिक्स, जो साथियों वर्तमान में उसका कोई भी उपयोग नहीं है, उसको बोलेंगे अवशेषीय अंग। क्या बोलेंगे साथियों? अवशेषीय अंग जो है उसको बोलेंगे। तो साथियों इसका जो है वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है। तो साथियों आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अवशेषीय अंग हमारे शरीर में है ही क्यों जब इसका उपयोग ही नहीं। तो साथियों बताना चाहूँगा कि प्राचीन जमाने में, प्राचीन काल में साथियों, जब यानी कि हजारों साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जब व्यक्ति साथियों जो मानव था वो मांस खाता, कच्चा मांस खाता था। तो साथियों कच्चे मांस को पकाने के लिए, कच्चे मांस को साथियों पचाने के लिए जो है हमारे शरीर में ये जो साथियों अवशेषीय अंग है उसका यूज होता था। यानी कि कच्चे मांस को जो है साथियों पचाने के लिए अवशेषीय अंग काम आता था। लेकिन वर्तमान समय साथियों कोई भी जो है बिना पकाया हुआ खाना नहीं खाता, इसलिए इस अंग का वर्तमान में कोई उपयोग नहीं रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, आंतों के बैक्टीरिया द्वारा कौन से 2 महत्वपूर्ण विटामिनों का निर्माण किया जाता है? तो आंतों के जो बैक्टीरिया साथियों उनके द्वारा कौन से 2 महत्वपूर्ण विटामिनों का निर्माण जो है वो किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, विटामिन के और विटामिन B12 का साथियों यहाँ पर जो निर्माण किया जाता है। तो आंतों की जो बैक्टीरिया होती है उनके द्वारा विटामिन जो है साथियों के और विटामिन जो है B12 का निर्माण जो है किया जाता है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है आज 50 क्वेश्चन करवाए हैं। तो मानव पाचन तंत्र के हमने जो है आपको 100 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर करवा दिए हैं। और साथियों इन 100 क्वेश्चन जो करवाए साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साथियों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, याद कर लीजिए और बार बार इनका रिवाइजन कीजिए साथियों। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।